और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो ये है दोस्तों कि अपना कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखेंगे तो एग्जाम में आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, नर्वसनेस जो है वो आपके एग्जाम को ले डूबता है, ठीक है। इसीलिए आप भले क्वेश्चंस कम ही जानते हैं जितना जानते हैं, बट बी कॉन्फिडेंट होके ही एग्जाम में बैठना है। दूसरों को देख के घबराना नहीं है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं। आप अपने आप को बेहतर सोचिए, अपने आप को बेस्ट समझ के ही एग्जाम में बैठिए, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट जो है उसको डाउन नहीं करना है, फुल कॉन्फिडेंट में रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। यही सबसे बड़ा मतलब क्या बोलूँ, मतलब मास्टर स्ट्रोक या बूस्टर है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेपीएससी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जेपीएससी का वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और टोटल वैकेंसी आप सभी को पता है 342 पदों की वैकेंसीज है। तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों आज प्रारंभिक परीक्षा यानी जेपीएससी के जो पीटी होगा दोस्तों, जो एक टेंटेटिव डेट भी अनाउंस किया जा चुका है, जो कि 17 मार्च को इसका एग्जाम होने वाला है। और इस एग्जाम को लेकर दोस्तों मैं बताऊंगा आपका जो पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है, जो कि अगर देखेंगे तो अन्य कई परीक्षाओं की तुलना में इसका जो सिलेबस है दोस्तों वो जेपीएससी का वो कहीं ना कहीं बहुत भास्ट सिलेबस डाला हुआ है। तो इससे मैं बताऊंगा यहाँ पे कि पेपर 1 में आपके लिए सबसे किफ़ायती और यूजफुल बुक यानी बुक लिस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि वैसे कौन कौन से किताब है। बिल्कुल ऑथेंटिक किताब के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो कि हर सिविल सर्विस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जितने भी होते हैं का सारा एग्जाम्स का तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस बुक को जरूर पढ़ाई करते हैं और रिकमेंड भी करते हैं। तो मैं आपको उन इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बताऊंगा जो कि अगर आप तैयारी करते हैं तो न केवल आपका प्री का जीके जीएस तैयार होगा, साथ ही आपका मेन एग्जाम जो होगा, क्योंकि उसमें भी आपका जीएस पेपर रहता है, तो मेन एग्जाम का भी आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यह है जेपीएससी एग्जाम 2024 का नोटिफिकेशंस भी आप सभी को मैं बता दूं कि फॉर्म जिन लोगों को भरना है वो लोग भर सकते हैं 2 तारीख से। 342 पदों की वैकेंसीज है दोस्तों, ठीक है। और इसमें अगर देखेंगे तो चूंकि आप सभी को पता है कि सिलेबस में देखेंगे तो पहले पीटी का एग्जाम होगा, फिर देन मेन एग्जाम होगा। पीटी का 1 में अगर देखेंगे तो 2 पेपर का एग्जाम होता है, बेसिकली पेपर 1 एंड पेपर 2, और सेम दिन में कंडक्ट होता है। पेपर 1 सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और पेपर 2 जो होता है वो सामान्य अध्ययन झारखंड जीके से रिलेटेड होता है, यानी उसमें जो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली पेपर 2 में, वो सारे के सारे झारखंड जीके के ही प्रश्न होते हैं। तो मैं वो बुक भी आपको यहाँ पे रेकमेंड कर दूंगा। और साथ ही अगर देखेंगे तो पेपर 1, चूंकि इसमें देखेंगे तो पेपर 1 सामान्य अध्ययन है, तो इसमें कई स्पेसिफिक अलग अलग सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछा जाता है, इकोनॉमी से क्वेश्चंस है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, झारखंड जीके के भी कुछ प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। फिर समसामयिक घटना हो गया और बहुविध प्रश्न में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको सभी सेगमेंट भी बताऊंगा कि इस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही कौन सा आप बुक से आप तैयारी करें जो आपके लिए यूजफुल होगा। सबसे जो नंबर 1 है दोस्तों, बेसिकली देख सकते हैं 8 सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाता है आपका सामान्य अध्ययन पेपर 1 में, ठीक है। पहला सेगमेंट की बात करूं तो पहला सेगमेंट है आपका इतिहास आता है, हिस्ट्री। और हिस्ट्री से आपके परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देख सकते हैं 15 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ इतिहास लिखा हुआ है, तो इतिहास में दोस्तों आपका तीनों सेगमेंट आ जाएगा। यानी अगर देखेंगे तो इतिहास में आपका तीनों सेगमेंट में क्या क्या आएगा, देखिए एनिशिएंट हिस्ट्री आ जाएगा पहला। दूसरा की बात करूं तो मेडिवल भी आएगा, यानी मध्यकालीन भारत। और तीसरा जो है दोस्तों वो है आपका मॉडर्न इंडिया से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। यानी तीनों सेगमेंट से अगर देखेंगे 15 क्वेश्चंस, यानी 5-5 क्वेश्चंस हर एक सेगमेंट से पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको बुक भी पहले बता दूं, एनिशिएंट से 5 क्वेश्चंस, मेडिवल से 5 क्वेश्चंस एंड देन मॉडर्न से भी 5 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूंगा कि पूरा इतिहास को आप पढ़िए, ठीक है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेसिकली, बट एनिशिएंट हिस्ट्री में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मौर्य, ठीक है, मौर्य हो गया, गुप्त हो गया,
ठीक है, जैन, बौद्ध, ये सारे सेगमेंट तो जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जेपीएससी में, तो इन जो मतलब टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर बार क्वेश्चंस रहता है। तो मान के चलिए 5 क्वेश्चंस इन, अगर 4-5 टॉपिक मैंने जैसे बताया, मौर्य, गुप्त, जैन, बौद्ध है, ये सब गुप्त काल, ये सब पढ़ लीजिएगा, तो बेसिकली क्वेश्चंस आपका यहीं से रहेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। और मेडिवल के लिए दोस्तों, मेडिवल से भी 5 क्वेश्चंस और मॉडर्न से भी 5 क्वेश्चंस। इसके लिए मैं आपको जो बुक रेकमेंड कर दूंगा दोस्तों, वो है इतिहास में। अगर आप फैक्चुअली भी अच्छे से तैयारी है, जैसे अगर आप चाहें तो मतलब मेंस को भी मतलब दृष्टिकोण में लेके चल रहे हैं कि मेंस का भी बेहतर तैयारी हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी जरूर रेकमेंड करूंगा। और साथ ही बिपिन चंद्रा का जो आपका मॉडर्न इंडिया है, साथ ही सतीश चंद्रा का मिडेवल इंडिया, और जो आपका ये है एनिशिएंट के लिए, तो एनिशिएंट के लिए झा एंड श्रीमाली की बुक को आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अगर मेंस का भी तैयारी करना चाहते हैं तो, और सिर्फ अभी जो प्रारंभिक परीक्षा है पीटी को टारगेट करके चल रहे हैं, तो इन तीनों सेगमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, किरण कॉम्पिटिशंस का हिस्ट्री का बुक्स आता है दोस्तों। ठीक है, एक बुक में आपका तीनों मिल जाएगा, तीनों सेगमेंट मिल जाएगा, और अच्छे फैक्ट के साथ मिलेगा, यानी कोई भी क्वेश्चंस होगा इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, सारी चीजों को पढ़ लेते हैं, याद रख लेते हैं, तो डेफिनेटली 15 के 15 क्वेश्चंस को आप सिक्योर कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं। किताब का नाम है किरण कॉम्पिटिशंस का बुक आता है, हालांकि इसका हर एक सेगमेंट का आता है। आप राज्य व्यवस्था भी ले सकते हैं, भूगोल भी ले सकते हैं, हिस्ट्री भी ले सकते हैं, हर एक सेगमेंट का आता है। बहुत अच्छा किताब है दोस्तों, हर सिविल सर्विस का तैयारी करने वाले लोग फैक्चुअली स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारे बुक्स को जरूर पढ़ते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा, और मेंस को भी प्रोस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी के साथ मैंने जो तीनों किताब बताया आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मॉडर्न इंडिया के लिए दोस्तों सतीश चंद्रा, मेडिवल के लिए मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा, मिडेवल के लिए सतीश चंद्रा, और जो एनिशिएंट हिस्ट्री है उसके लिए आप झा एंड श्रीमाली के बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं भारत का भूगोल, जो दूसरा सेगमेंट है, इसमें 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैप बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस रहेगा, आपका मानचित्र आधारित भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, और भारत का भूगोल रिलेटेड सारे मतलब कॉन्सेप्ट से लेकर फैक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, यहां से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएगा। और भूगोल के लिए अगर मैं फिर से कहूं कि अगर आप मतलब मेंस को भी ध्यान में लेके चल रहा है, तो एनसीईआरटी एक बार जरूर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, ताकि इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है अगर आप एनसीईआरटी से भी ज्योग्राफी तैयार किए हैं तो एनसीईआरटी। और साथ ही एनसीईआरटी में बता दूं दोस्तों 6 to 10 जरूर पढ़िएगा, 6 to 10। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप एक किताब से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको इसमें बताऊं, कॉस्मोस का जो किताब आता है दोस्तों महेश कुमार बर्नवाल का, ठीक है, आप इससे जरूर तैयार कर लीजिएगा। ऐसे कई सारे बुक्स आते हैं, महेश कुमार बर्नवाल हो गया, फिर खुल्लर की एक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। बट महेश कुमार बर्नवाल से अगर तैयारी करते हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ जो फैक्चुअल कलेक्शंस भी होगा वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छी किताब है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 10 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ये बुक बता दिया, आप इससे करिए। तीसरा सेगमेंट राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, बेसिकली यहां से भी देखेंगे तो 10 प्रश्न आपका इस सेगमेंट से रहेगा। और इस 10 क्वेश्चंस के लिए दोस्तों ज्यादातर लोग, सभी लोग पढ़े भी होंगे, लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत का किताब आता है दोस्तों। ठीक है, लक्ष्मीकांत का आप इससे तैयारी कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत। ठीक है, 10 के 10 क्वेश्चंस गारंटी आप कर जाएंगे। पॉलिटी में बहुत टिपिकल क्वेश्चन, बहुत मतलब थोड़ा बहुत जो लोग अच्छे से पढ़े हैं वो लोग आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस को कर जाते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत को पढ़ लीजिएगा, आपका मेंस भी अच्छा हो जाएगा, मेंस में भी अच्छा आप लिख सकते हैं, राइटिंग को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चौथा सेगमेंट अर्थव्यवस्था, यहाँ से 10 क्वेश्चन इकोनॉमी से भी। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इकोनॉमी के लिए आप बहुत ये वो किताब पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। आप ऐसे इसमें परीक्षा इकोनॉमी के लिए अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, अन्यथा आप एनसीईआरटी को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करने के लिए। और इसके अलावा आप मैं बताऊंगा कि घटना चक्र का देखिएगा, घटना चक्र का जो अर्थव्यवस्था आता है आप उसको खाली सॉल्व जो होते हैं पढ़िए, उसका सारा का डिटेल्स भी दिया हुआ रहता है, आप उससे पढ़ जाइए, क्लियर हो जाएगा 10 के 200 क्वेश्चन। ठीक है, घटना चक्र का जिस तरह से हिस्ट्री आता है, भूगोल आता है, साइंस आता है, उसी प्रकार आपका अर्थव्यवस्था वाला भी आता है। आप अर्थव्यवस्था को जरूर पढ़ के चल जाइए सारा क्वेश्चन और सॉल्व के साथ।
दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर जाएंगे अर्थव्यवस्था। अब आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी 15 क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअली यदि अगर आपका सारा चीज क्लियर है, पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्सेप्चुअली साइंस को आप अच्छे से समझते हैं तो एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ने की मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, अन्यथा आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा एक बार, ठीक है, जिसको दिक्कत है, ठीक है। एनसीईआरटी कम से कम 9th और 10th तो जरूर पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी 9th 10th। इसके अलावा अगर कहूँगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि का साइंस की जो बुक आती है दोस्तों, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। कॉस्मोस का भी आता है साइंस का बुक, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बट विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ लूसेंट के भरोसे भी जा सकते हैं। लूसेंट का जो साइंस वाला से बुक आता है, आप उससे भी अगर तैयारी करते हैं तो आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा, सिर्फ लूसेंट साइंस का जो आता है, ठीक है। क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 15 क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअली कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आप शायद नहीं पकड़ पाए, आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट रहता है किसी कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड चीज़ों को। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमेशा जो क्वेश्चंस होता है वो आपका अपडेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होता है, यानी मॉडर्न साइंस में जो भी चीजें आपका डिस्कवरी हो रहा है, खोज हो रहा है, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। बट ये आपको करंट इवेंट से भी जोड़ के चलना है, तभी यहाँ से 15 से 15 क्वेश्चंस बनेगा, अन्यथा 2-4 क्वेश्चन ऐसे लगेगा आउट ऑफ सिलेबस है, बट ये करंट इवेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डाला जाता है, ठीक है। छठा सेगमेंट की बात करूं झारखंड जी के, तो इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पेपर 2 में ऑलरेडी झारखंड जी के पूरे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप डेफिनेटली उसमें सारा अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी बुक्स भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए कोई अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं, ये आसानी से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। 7वां सेगमेंट की बात करूं तो समसामयिक घटना चक्र। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चन सिर्फ रहेगा आपका घटना चक्र करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि समसामयिक घटना चक्र के लिए दोस्तों पिछले लास्ट 1 ईयर को तो जरूर पढ़िए दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि लास्ट 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर्स को पढ़ जाइए, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि घटना चक्र का जो वार्षिकी आता है आप उसी को पढ़िए, ठीक है, वो आपका मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे अगर देखेंगे, अगर मंथली आप लेते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका जो लेख जो होता है निबंध से लिखते हुए हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी आते हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्चुअल भी बहुत अच्छा क्लियर होगा, विजन बढ़ेगा, अच्छा सोच, मतलब मेंस में अच्छा राइटिंग कर सकते हैं अगर उससे आप तैयारी करते हैं। तो 15 क्वेश्चन समसामयिक घटना चक्र का वार्षिकी आप जरूर लेके पढ़ जाइए, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2-4 क्वेश्चन हमेशा करंट अफेयर्स में कुछ ऐसे रहेंगे जो आपको लगेगा कि बहुत पुराना है, 2020 का क्वेश्चन डाल दिया, तो वो 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, रहता भी है, उसको मतलब ये नहीं स्ट्रेस नहीं लेना उस बात को लेके कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, ऐसा रहता है हर एग्जाम में। अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहता ही रहता है, ठीक है। और 8वां सेगमेंट जो है बहुविध प्रश्न, जिसमें से अगर देखेंगे तो यहाँ से भी 15 क्वेश्चन, और ये एक मिसलेनियस सेगमेंट है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चंस की मतलब कोई लिमिट सीमा नहीं है, हालांकि टॉपिक यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट बहुविध कहने का मतलब है, जिस तरह से अगर आप पढ़े होंगे लूसेंट, तो लूसेंट में आप देखे होंगे कि बहुविध यानी जो मिसलेनियस सेगमेंट है, उस सेगमेंट का जितना भी टॉपिक्स है उनको तो जरूर आप एक बार पढ़िएगा, ठीक है। उसमें सारा टॉपिक्स आता है, जैसे मानवाधिकार का नहीं होगा उसमें, तो हालांकि उसमें दिया हुआ है छोटा मोटा, अगर देखेंगे थोड़ा बहुत। इसके अलावा अगर कहीं डिटेल्स हो आप नेट से यूज करके पढ़ लीजिए। मानवाधिकार हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, बट जलवायु परिवर्तन में भी अभी हाल ही में अगर कोई सबमिट हुआ है कहीं पे, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सके वहां से प्रश्न डालेगा और आपको लगेगा कि ये कहां से क्वेश्चन पूछे, करंट अफेयर का है कि बहुविध से है, बट आप इसको रिलेट करके ही पढ़िएगा हमेशा। नगरीयकरण से है, खेलकूद है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिर आपदा प्रबंधन हो गया, गरीबी और बेरोजगारी से क्वेश्चंस रहेगा, आपका पुरस्कार से रहेगा हाल ही में जितना हुआ, या फिर इवन यानी अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं हैं वहां से क्वेश्चंस रहेगा। तो बेसिकली यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, और इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसके लिए लूसेंट का जो विविध सेगमेंट है इसको जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा जो टॉपिक यहाँ उसमें नहीं होगा आप उसको नेट उट से सर्च करके थोड़ा अच्छे से तैयारी कर लीजिए, डेफिनेटली आपका पेपर 1 अच्छा तैयारी हो जाएगा। और पेपर 1 में स्कोर की बात करूं दोस्तों, तो 100 में से कम दोस्तों, आज के समय चूंकि आप सभी को पता है कंपटीशन बहुत तेज हो गया है, हार्ड हो गया है, कंपटीशन बहुत तेज ये है, तो 100 में से आप कम से कम होगा तो भी दोस्तों कोशिश करिएगा 75 प्लस क्वेश्चंस बनाने का, ठीक है।
वरना दिक्कत होगा दोस्तों। 75 प्लस तो होना चाहिए आज के समय अगर देखेंगे तो, कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन्स एग्जाम को पास आउट करने के लिए 70 प्लस क्वेश्चंस होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं दोस्तों कि आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे अगर आप जेपीएससी एग्जाम को टारगेट किए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि सिलेबस दिखाएं और निकालें और किताब खरीद के ले आए और पढ़ने की शुरुआत कर दिए, तो ऐसे एग्ज़ाम सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आज के समय कॉम्पिटिशन्स भी बहुत तेज है। और दूसरी बात करूं तो ये जितने भी प्रशासनिक सेवा की वैकेंसीज होती है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, ये थोड़ा नॉर्मली अगर देखेंगे तो अन्य एग्जाम्स की तुलना में थोड़ा टफ होते हैं, कठिन होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको हमेशा एक स्ट्रैटेजी लेकर ही चलना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसमें सफल हो पाएंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि जैसे इस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर लिए हो, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करिए, मेंस को भी आप फोकस में लेके चलिए अभी से। नहीं तो होता क्या है कि कुछ लोग पढ़ के रट के पीटी निकाल लेते हैं। सीजीएल वाले भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो प्री निकाल देंगे जेपीएससी का, फिर मेंस नहीं निकल पाता है उन लोगों से, क्योंकि मेंस में राइटिंग स्किल्स देखा जाता है। तो अगर आप टारगेट किए हैं तो फुल्ली प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी एंड मेन दोनों को एग्जाम को साथ में अभी से लेकर चलने की कोशिश करिए, ठीक है। हो सके लास्ट जो 10 से 15 दिन बचेगा उस बीच आप फुल फोकस हो जाइएगा प्रारंभिक परीक्षा पीटी को लेके, सिर्फ फैक्चुअल कलेक्शंस करिएगा, पढ़ेंगे, वो ठीक है। बट अगर आप सोचते हैं इस एग्जाम को लेके तो मेन को भी अभी से साथ लेकर चलना जरूरी है, तभी एग्जाम क्लियर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस क्वेश्चंस ईयर को जरूर देखिएगा, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको न केवल एक राह दिखाएगा, आपको एक मार्ग दिखाएगा, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगा। क्योंकि क्वेश्चंस को देखकर जब आप पढ़ेंगे तो डायरेक्शन सही रहता है, पहली बात कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपका विजन, पढ़ाई करते वक्त एक विजन लेकर आप पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ा था तो इसको यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी क्वेश्चंस किस किस सेगमेंट से बन सकते हैं, ये आपको एक आइडिया आ जाएगा। और जब इस चीज का आइडिया आ जाता है कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप एक अलग विजन से पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चंस खुद ही निकाल लेंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ये चीजें हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर आप जब भी पढ़ाई करिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करने के बाद टॉपिक्स की पढ़ाई शुरू करिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा यूजफुल बेनिफिट होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं पेपर 2 की बात बता दूं तो पेपर 2 के लिए दोस्तों आपको मैं बुक बता दे रहा हूं। देखिए पेपर 2 में चूंकि अगर देखेंगे झारखंड का सिलेबस तो उसमें CNT SPT वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो पेपर 2 के लिए दोस्तों आप लोग जिस भी किताब से पढ़े हो, ज़्यादातर लोग आज के समय अगर देखेंगे तो उड़ान पब्लिकेशंस की किताब से तैयारी किए हैं, लूसेंट भी पढ़े हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं हूँ झारखंड जो है वो भी अच्छी बुक है, ठीक है। मनीष रंजन का किताब है, कई सारे किताब हैं, ठीक है। स्पर्धा का है, कई सारे पब्लिकेशंस की किताबें हैं, लगभग सारी चीज़ें सेम ही रहता है, कुछ कुछ में कुछ अलग चीज़ें रहता है। मतलब अगर देखेंगे तो आई थिंक 2% 3% ऐसे ही कुछ अलग चीज़ें आपको मिलेगा, बाकी एज इट इज सेम रहता है, ठीक है। सब एक तरह से कॉपी ही रहता है, आप इससे कुछ लें इससे कुछ लें, चीज़ें बदलता नहीं है, जो मतलब फैक्ट है फैक्ट है फैक्ट वही रहता है हर जगह, ठीक है। तो आप उनमें से किसी भी किताब को पढ़ लिए हो, चाहे आप उड़ान पढ़ लिए हो, ठीक है, मैं हूँ झारखंड से अगर आप तैयारी किए हो या किसी भी किताब से किए हो, लेकिन चूंकि सिलेबस भास्ट है, मनीष रंजन वगैरह, तो मैं आपको कहूँगा कि यहाँ अगर आपको तैयारी करना है तो उड़ान को पढ़ सकते हैं, मैं हूँ झारखंड जो आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही झारखंड जीके के प्रीवियस MCQs के जितने क्वेश्चंस होगा आप उसको जरूर कर जाइएगा, ठीक है, तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। CNT SPT के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप जरूर उस टॉपिक को पढ़ने के अलावा उसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, MCQ वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। और इसमें मार्क्स की बात करूँ तो 100 में से हालांकि लोग 90 प्लस कर ही जाते हैं, बहुत से लोग हैं 90 प्लस मार जाएंगे, बट आपको एटलीस्ट टारगेट लेके चलना है, एटलीस्ट कम से कम हो तो भी 80 प्लस आपको जाना पड़ेगा दोस्तों, तभी सिलेक्शंस की एक प्रारंभिक परीक्षा में चांसेस है। क्योंकि वैकेंसी भी देखेंगे तो 342 पदों की ही वैकेंसी है। इसके अलावा मेन में मतलब प्रारंभिक परीक्षा में लाखों फॉर्म आएंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ छट नहीं होगा, मेन एग्जाम में जाएंगे, मेन में भी छट जाएंगे, फिर कुछ इंटरव्यू में छट जाएंगे फाइनली। तो यही है। तो बेसिकली अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फुल फोकस में तीनों स्टेज को साथ लेके चलिए। आप केवल सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा फैक्चुअल के दम पे पास कर गए, मेन आप नहीं कर पा रहे, मेन हो गया तो आपका व्यक्तित्व परीक्षण में आप पता चला अपना पर्सनालिटी उस तरह से नहीं डेवलप कर पाए,
चूंकि इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को हमेशा अच्छे से गौर किया जाता है। तो कम्युनिकेशंस अच्छा होना चाहिए, आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, कई सारी चीज़ों को देखा जाता है, आपका बोलने का स्किल तरीका कैसा है, आव भाव को देखा जाता है चीज़ों को, ठीक है। तो इन चीज़ों में खैर वो बात की बातें हैं, वो आपका धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करिए और जैसे मैंने बताया वैसे ही शुरुआत करिए, डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल रहेगा ये सारा चीज़। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए आप लोग। थैंक यू।